हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शारदा सुरवसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरवसे। हमने हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें से हमने इन प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टडी द एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी हमने देखी है पहले लेक्चर में। उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप दैट इज द E1 एलिमिनेशन, सेकंड इज द E2 एलिमिनेशन एंड थर्ड इज द E1CV elimination. All are three types of elimination reaction, and then we are studying elimination reaction two rule. First is the Sadzev rule and second is the Hofmann elimination rule. ये दोनों रूल भी हमने पहले लेक्चर में देखे हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने पहले भी देखी है हेलोजन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड में, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो टू टाइप ऑफ elimination reaction, sorry, two types of substitution reaction है। फर्स्ट इज SN1 एंड सेकेंड इज SN2। तो आज हम देखने वाले हैं SN1 केमिकल रिएक्शन, ठीक है। The nucleophilic substitution reaction, that is the SN1. First is the SN1 and second is the SN2. SN1 means यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम इसे SN1 कहते हैं, और SN2 यानी कि बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं SN2 रिएक्शन। तो आज हम देखेंगे SN1, दैट इज द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका क्या नेम है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, यू कैपिटल है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द SN1। 1 means unimolecular, N means nucleophilic, S means substitution and then reaction. SN1 का फुल फॉर्म क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इसे क्यों यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि इसका रेट जो रहता है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड रहता है, इसीलिए हम इसे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और सेकेंड जो है SN2, दैट इज द बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली क्या है? SN2, इसका मीनिंग क्या है? 2 मीन्स बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब SN1 मीन्स जिसका रेट क्या? सिर्फ सबस्ट्रेट यानी सिर्फ अल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम देखते हैं कौन सी रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो वो देखते हैं, that is the tertiary alkyl halide CR and it is bromide लेते हैं हम। tertiary alkyl bromide reacts with base, that is the KOH भी हो सकता है, aqueous solution of KOH, NaOH भी ले सकते हैं हम, और ओनली OH माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं। OH माइनस का मतलब क्या होता है? इट इज अ बेसिक न्यूक्लियोफाइल, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। हियर्स वी आर ओनली राइट OH माइनस, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, और KOH लिया ऐसा भी चलेगा, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया ये भी चलेगा। फिर अल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल प्लस KBr। एक KBr बाहर जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यहाँ पे हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? फिर इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल ऑफ अ रिएजेंट इज रिप्लेस्ड बाय वन रिएजेंट, सॉरी, it is a chemical reaction in which a nucleophile in a substrate is replaced by another nucleophile. It is called as the nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction means एक की जगह दूसरे से लेना,
इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हमारा रिएजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज one nucleophile of a substrate is replaced by another nucleophile is called as a nucleophilic substitution reaction। हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसे यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रेट जो रहता है वो एक ही के ऊपर, दैट इज द ओनली वन सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड रहता है। हेंस वी आर कॉल्ड इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस इज आवर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज द टर्शियरी अल्किल ब्रोमाइड। इसका नेम क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड reacts with aqueous solution of potassium hydroxide. In presence of it, there is a formation of tertiary butyl भी ले सकते हैं और टर्शियरी अल्किल लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आर मेंशन नहीं किया, इसीलिए वी आर टेकन एज अल्किल, नॉट मेंशन हियर ब्यूटिल। टर्शियरी अल्किल लिखते हैं हम यहाँ पे, टर्शियरी अल्किल हाइड्रोक्साइड और टर्शियरी अल्किल अल्कोहल, ऐसे भी कह सकते हैं, टर्शियरी अल्किल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट इज अ पोटेशियम ब्रोमाइड। हमको क्या मिलता है, साइड प्रोडक्ट मिलता है। दिस रिएक्शन कॉल्ड से यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Why you are calling to as unimolecular nucleophilic substitution reaction? Because the rate of reaction is depend only on tertiary alkyl bromide के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए we are calling to as unimolecular nucleophilic substitution reaction. R may be same or different. R may be same or different. मतलब यहाँ के RCH3 ऑल RCH3 CH3 भी हो सकते हैं, डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे C2H5 होगा और यहाँ पे भी अगेन C2H5 होगा। दे में भी सेम और डिफरेंट, दोनों भी रह सकते हैं। बट हमारी कंडीशन क्या है, जो भी हम अल्किल हैलाइड यूज करने वाले हैं वो कौन सा होना चाहिए, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड होना चाहिए। अगर R में भी सेम हो या डिफरेंट हो। When tertiary alkyl bromide reacts with aqueous KOH, in presence of it gives the tertiary butyl alcohol and side product is a KBr। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसका जो रेट जो रहता है वो ओनली डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड रहता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक किसका साइन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R3CBr, दैट इज द टर्शियरी अल्किल ब्रोमाइड के ऊपर। और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो हमने अगर इक्वल टू में कन्वर्ट लिया तो ये क्या होगा हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के इज क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये क्या हुआ हमारी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर रहता है। हेंस वी आर कॉलिंग इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक, यहाँ पे मैकेनिज्म दिखाती हूँ मैं आपको। मैकेनिज्म, this reaction have the two-step reaction mechanism. Why it is two-step reaction mechanism? In first step there is a formation of carbocation species बनती है, और उस कार्बोकेटाइन स्पीसीज क्या रहती है, प्लेनर रहती है। उसमें जो कार्बोकेटाइन रहते हैं all three carbons alkyl groups are present in planar size में, उसमें प्रेजेंट रहते हैं। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्टली क्या, it is the slow step RDS इसे कहते हैं हम, क्योंकि इट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होती है उसमें क्या कहते हैं हम, उसका रेट फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए वी आर कॉल्ड इज RDS, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे क्या -Br हो जाता है,
आर सी आर आर प्लस बी आर माइनस, दिस इज द अनस्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे अनस्टेबल प्रोडक्ट हो जाता है एंड इट इज अ फर्स्ट स्टेप। एंड देन सेकेंड स्टेप, इन सेकेंड स्टेप आर यहाँ पे ये OH माइनस का अटैक होता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज द RCR। और सेकेंड प्रोडक्ट रहेगा दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका जो मैकेनिज्म है वो टू स्टेप में है। व्हाई इट इज इन टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म? बिकॉज इट इज द स्लो रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म टू स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्रोमाइड आयन लिविंग, ब्रोमाइड इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। फ्लोराइड क्लोराइड से ज्यादा ब्रोमाइड क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप होने की वजह से वो बाहर जाता है इन सॉल्वेंट एंड देन there is a formation of planar species having the sp2 hybridization। इसका hybridization क्या होता है, sp2 hybridization। और then in second step the nucleophile that is the OH minus, इन बेस का जो nucleophile रहता है OH minus, उसका रिएक्शन किसके ऊपर होती है, दिस कार्बोकैटायन स्पीसीज। ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट है। इसको क्या कहते हैं हम, इंटरमीडिएट। हमें इंटरमीडिएट जो मिलता है उसके ऊपर देन अल्को बेसिक जो हाइड्रोक्साइड आनायन है उसकी रिएक्शन हो जाती है और उसका अटैक होने की वजह से यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज आवर सेकंड प्रोडक्ट। टू टाइप के हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक फ्री ऑर्बिटल है, नीचे भी एक फ्री ऑर्बिटल है। इट इज अ प्लेनर होने की वजह से इसके टॉप साइड से और बॉटम साइड से भी न्यूक्लियोफाइल क्या कह सकता है, अटैक कर सकता है। दिस टाइप से भी कर सकता है और अनदर सेकेंड इज फ्रॉम दिस। तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1R OH आपके ध्यान में आने की वजह से आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड, दोनों साइड से वो न्यूक्लियोफाइल इस इंटरमीडिएट स्पीसीज जो कार्बोकैटायन है उसके ऊपर अटैक कर सकता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 50% दिस प्रोडक्ट एंड देन 50% दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे जो यील्ड मिलता है वो 50% मिलता है। दैट इज द 50% ऑफ दिस, दैट इज द टॉप साइड से अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल को तो न्यूक्लियोफाइल टॉप में प्रेजेंट रहेगा। अगर बॉटम पे प्रेजेंट रहता तो 50% दिस टाइप ऑफ हमें प्रोडक्ट मिलता है। इन फर्स्ट स्टेप when bromide it is the good living group, when bromide is lived out and there is a formation of carbocation is a planar species है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसके साइड से जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा सेकेंड स्टेप में तो वो एक तो टॉप साइड में भी हो सकता है और बॉटम साइड से भी हो सकता है। तो टॉप साइड से हुआ तो ये प्रोडक्ट हमको 50% मिलेगा और बॉटम से हुआ तो ये 50% हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो फिर ये जो स्पीसीज हमको मिलने वाली है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है, अगर ब्रोमाइड आयन लिविंग होने में ज्यादा टाइम लगता है, हेंस इट इज द क्या स्लो प्रोसेस है। इंटरमीडिएट बनना अल्किल हैलाइड से ये स्लो प्रोसेस है। इस स्लो प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द ओनली वन सबस्ट्रेट के है। तो ये जब स्टेप चलती है उसी स्टेप में हम इसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। हेंस वी आर कॉलिंग ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म वी आर कॉल्ड एज आल्सो RDS, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम इसे क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, आप 1 बाय 1 ये नोट करते जाइए। अब हम
हम इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टेरियोकेमिस्ट्री, वो हमने अभी देखा है। स्टेरियोकेमिस्ट्री में जो भी हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बना है दैट इज द आर सी, वो एक प्लेनर स्पेसीज है। सी बी आर लिविंग आउट हो जाता है। आर और ये हमारे क्या है, प्लेनर स्पेसीज है इंटरमीडिएट। यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल दैट इज द OH माइनस का जब अटैक हो जाता है तो देयर इज हैविंग द टू स्पेस बिट फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड अगेन द न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स आइदर दिस साइड और आइदर this side and there is a formation of two type of product. First is a C R R R OH and second is a C R R OH. Second product is this. तो जब हमारा ब्रोमाइड इस साइड पे है, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल दिस साइड में आया, दिस इज योर फ्रंट साइड एंड दिस इज द कार्बन बैक साइड। अब हमारा ब्रोमाइड किस साइड पे है, बैक साइड पे प्रेजेंट है। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो उस टाइप का जब हमको मतलब सबस्ट्रेट में जैसी पोजीशन है न्यूक्लियोफाइल की वैसी ही हमारे प्रोडक्ट में आती है, तो सच टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन वी आर कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब जो हमारा सबस्ट्रेट में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सबस्ट्रेट का, वही अगर प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हम इससे क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जब न्यूक्लियोफाइल इसके फ्रंट साइड से जब अटैक करता है और जब हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, बैक साइड में है और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, फ्रंट साइड में आया है, तो उसका इन्वर्जन क्या, उसके उल्टा हो गया, यानी कि चेंज हो गया है, उसके क्रॉस में आ गया, तो इसे क्या कहते हैं हम, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब 50% जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है उसमें क्या आ गया है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड जो 50% बन गया है उसमें क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। दैट इज द फर्स्ट इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट आता है और सेकंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का, दैट इज द 50% आता है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर बनता है वहां पे। तो यहाँ पे हमको जो भी प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या कहता है, रेसिमिक मिक्सचर। और जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्ट आता है तो आता है 50% और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में 50% आता है, तो उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर बनता है। यानी कि हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो 50% ये होगा और 50% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का होगा और 50% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन का। इन SN1 रिएक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर। वहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। क्यों हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इज अटैक आइदर द फ्रंट साइड और आइदर द बैक साइड। तो इसके ऊपर से नीचे से भी हो सकता है और फ्रंट साइड और बैक साइड ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे आइदर द फ्रंट साइड हो सकता है और इसके बैक साइड हो सकता है कार्बन के। तो यहाँ पे हमें क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 50% मिलेगा और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का 50% मिलेगा। तो अगर हमने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में दिया तो फ्रंट हम जब रिप्रेजेंट करते हैं वो वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रंट साइड से आया तो, और बैक साइड से आया तो डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो 3 कार्बन स्पेसीज है वहां पे एक कार्बन बैक पे आएगा और एक कार्बन आएगा बैक पे, ये कार्बन आएगा फ्रंट साइड। ये आपके ध्यान में आने के लिए है। यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक साइड पे है, इसलिए यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड में आ गया तो इसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे फ्रंट साइड से कॉन्फ़िगरेशन आया तो OH माइनस
अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन हमेशा ऐसा कहते हैं। इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, फ्लैट ऐसा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर से या नीचे से भी अटैक हो सकता है। फ्रंट साइड यानी कि इन फ्रंट ऑफ दैट प्लेन, ऐसा प्लेन है तो इन फ्रंट ऑफ दैट प्लेन एंड बिलो दैट प्लेन, ऐसा उसका स्ट्रक्चर आता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हमें 50% मिलेगा और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हमें क्या 50% मिलेगा। तो ये क्या हुआ हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का प्रोडक्ट मिलता है 50%, इन्वर्जन का 50%, रिटेंशन का, और दैट इज द जो भी हमको प्रोडक्ट मिलता है उससे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता है। ये हुआ हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड की देखी इन SN1 रिएक्शन, वी आर सीइंग द रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। इन रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड 3 degree alkyl halide is more reactive than 2 degree alkyl halide and then 1 degree alkyl halide and then methyl halide. Methyl halide. मतलब यहाँ पे 3 degree alkyl halide is more reactive as compared to other halide. Why 3 degree alkyl halide is more reactive? Because there is a presence of 4 alkyl group. Due to steric hindrance, the bromide ion leaves more easily. हमने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा इसके मैकेनिज्म में, पहले क्या ब्रोमाइड आयन रिमूव होता है और बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ब्रोमाइड आयन रिमूव होने के लिए हमको किसकी जरूरत है, स्टेरिक स्ट्रॉन्ग बल्कि अल्किल ग्रुप की जरूरत है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा ग्रुप अल्किल ग्रुप इस कार्बन को अटैच रहेगा उसके हिसाब से जल्दी ब्रोमाइड आयन रिमूव होगा। इसीलिए 3 degree alkyl halide इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू 2 degree, 1 degree एंड मिथिल हैलाइड। ये इसकी भी रिएक्टिविटी बाद में हम देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग और SN1 रिएक्शन, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, उसमें से जो फर्स्ट है वो हम देखेंगे अल्किल हैलाइड का नेचर। अल्किल हैलाइड का नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। फर्स्ट है नेचर ऑफ RX, नेचर ऑफ RX यानी कि अल्किल हैलाइड का नेचर कैसा होना चाहिए। अगर हमने अभी देखा 3 degree alkyl halide is more reactive as compared to 2 degree 1 degree and methyl halide। इसमें से क्या, अगर 3 degree alkyl halide है तो स्टेरिकली हिंडर्ड ज्यादा स्पेसिस वहां पे रहती है और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होने की वजह से ब्रोमाइड और जो भी हम हैलाइड यूज करने वाले हैं वो क्या होता है, इजीली रिमूव हो जाता है। हेंस द नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड इज 3 degree alkyl halide हमको यहाँ चाहिए, बाद में 2 degree 1 degree एंड देन CH3X। इसका नेचर के होने से वजह से अगर ज्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो वो मोर इजीली क्या रिमूव हो जाएगा हमारा ब्रोमाइड आयन। और ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड्स ऑल आर गुड लिविंग ग्रुप। ये सब क्या है, गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से वहां पे, लेकिन किसकी जरूरत है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज ज्यादा कार्बन को अटैच रहेगी तो जो भी हैलाइड जो भी हमारा लिविंग ग्रुप है वो जल्दी बाहर जाएगा, उसका डिसोसिएशन होगा। और जो सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है इस रिएक्शन, इसके कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट इस रिएक्शन पे ऊपर नहीं होता। इट डज नॉट अफेक्टेड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। थर्ड होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे भी जो हम सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वोलेशन हमारा जो भी अल्किल हैलाइड है दैट इज द RX, 1 degree हो, 2 degree हो या 3 degree हो, उसका क्या सॉल्वोलिसिस जल्दी हो जाता है, दैट इज द R प्लस X माइनस। ये स्पीसीज कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होने की वजह से वहां पे क्या
आयंस फॉर्म हो जाते हैं, और आयन फॉर्म होने के हमारी जो सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वो जल्दी हो जाती है। हेंस वी आर यूज द पोलारोप्रोटिक सॉल्वेंट। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा है? हलाइड्स, दैट इज द ब्रोमाइड। ये क्या है? हमारा लिविंग ग्रुप है। अगर हमको आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड। हाई आयोडाइड इज गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से उसकी साइज भी क्या है? ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो उसका बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एक्स और आर एंड आई, उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, और जो हमारा जो कार्बोकेटाइन स्पेसीज एंड लिविंग ग्रुप हो जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। हेंस वी आर यूजिंग द आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। हेंस when we are using the iodide then rate of reaction is also increases। इसके रेट के ऊपर this is all are the factors that are affecting on the SN1 reaction। ठीक है, तो हमने क्या देखा SN1 रिएक्शन में? SN1 का फुल फॉर्म पहले होना चाहिए, दैट इज द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इसे क्यों यूनिमोलिकुलर कहते हैं? क्योंकि उसका रेट जो रहता है वो ओनली ऑन सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड रहता है। हेंस वी आर कॉल्ड इज द SN1 रिएक्शन। इसकी रिएक्शन क्या है? When tertiary alkyl halide reacts with aqueous KOH in presence of heat, it gives the tertiary butyl alcohol प्लस KBr। इसकी रिएक्शन है। उसके बाद में हमने क्या देखा? मैकेनिज्म देखा। मैकेनिज्म में क्या होता है? फर्स्टली टर्शियरी अल्किल हलाइड जो भी रहता है उसमें जो लिविंग ग्रुप है, जो भी हलाइड है, दैट इज द ब्रोमाइड, जो हमने यूज किया है, जो ब्रोमाइड उसका लिविंग ग्रुप में उसका डिसोसिएशन हो जाता है, और डिसोसिएशन होने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट बनता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और वो प्लेनर होने की वजह से देन न्यूक्लियोफाइल का जब सेकेंड स्टेप में अटैक होता है वो आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड और टॉप और बॉटम साइड, इस साइड में होता है, और वहां पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो 50% फ्रंट साइड का मिलता है और 50% बैक साइड का, दैट इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है फर्स्ट, एंड सेकंड इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब वहां पे जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और बाद में हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट देखा हमने नेचर ऑफ RX, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, देन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड देन इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। दिस इज द ऑल आर द SN1 रिएक्शन। ये सब SN1 रिएक्शन हमने आज देखा। कल हम देखेंगे SN2 रिएक्शन। थैंक यू।